हेलो स्टूडेंट, मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है और इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वह सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। और इसमें हम कोई भी ए मैट्रिक्स रख दें और बराबर 0 कर देनी चाहिए, तो वो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगी। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो देखो, हम कोई भी क्वेश्चन लेंगे इसका तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है इसका। तो स्टेटमेंट आप नोट कर लो, इसका कहीं भी पूछा नहीं जाता है स्टेटमेंट, बस आपको पता करने के लिए लिख दिया है। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कंडीशन थी हमारी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैड सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कोई भी मैट्रिक्स होगी तो सबसे पहले वह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो समझो वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए माइनस लैम्डा आई करेंगे। और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ए इनवर्स भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द ए इनवर्स एंड इट्स कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कोई भी ए इनवर्स निकालो कैली हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से। तो ये भी पूछ लेता है आपका। तो देखो सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 1 3 माइनस का लैम्डा, तो ये हो जाएगा। अब इसके हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका ए माइनस लैम्डा आई का इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई बराबर 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस का 1। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 3 और माइनस माइनस प्लस का, सॉरी 1 की इससे करेंगे तो माइनस का लैम्डा। अब लैम्डा की करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, अब माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर को लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर, अब 3 और 1 माइनस का 4 लैम्डा 3 प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब जहां जहां भी लैम्डा आ रहा है लैम्डा की जगह हम ए को रखेंगे और लैम्डा की जगह ए रख दें हम। और वो उसमें देखो जहां जहां भी ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 2 बराबर 0। अगर ये रख दे हम यहाँ पे भी ए होगा और इसका मान ए मैट्रिक्स का मान इसमें रख दें बराबर 0 कर जाए, तो ये हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम 100% श्योर हो जाएंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अब इसमें, और अगर आपको 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकालनी आती तो आप जाके देख लें, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे पहले ही वीडियो बना दी है। तो जाके आप एक बार ट्राई देख लें, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट को 3x3 की जो मैट्रिक्स बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो उसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है, आप जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखो अब इसमें हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, जहां जहां भी लैम्डा होगा वहां पे हम ए रखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i बराबर 0। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमको क्या इसमें ए स्क्वायर का मान चाहिए, 4a का मान चाहिए और 2a का, इन सब का मान निकाल के हम इसमें रख दें और बराबर 0 आ जाएगा तो समझ लो हमारी जो भी कैली हैमिल्टन थ्योरम है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो इसमें हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मल्टीप्लाई की हमने एक शॉर्ट ट्रिक दी है जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स की 2x2 3x3 की मैट्रिक्स की 1 मिनट में ही मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी गलती होने के चांस भी बिल्कुल भी नहीं होंगे।
अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो अब इसका हम इसकी ए स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने में इनको रो वाई होते हैं उनको हम लिखते हैं 1 1 1 3। अब ये कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज तो हम ए स्क्वायर बेसिकली हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो मल्टीप्लाई तो ऐसे करते हैं 1 1 1 3, एक इस टाइप की मैट्रिक्स लिख लेते हैं और एक 1 1 1 3, तो इस टाइप की मैट्रिक्स लिखते हैं। मगर हम इसमें ये ट्रिक नहीं लगाएंगे, तो हम एक अलग ही ट्रिक लगाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करने की। तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 1 1 को लिखेंगे और 1 3 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन जो कॉलम बाई होगा उनको इस तरीके से लिख देंगे 1 1 और 1 3, इस तरीके से लिख दिए। इसमें हमारे गलती करने के चांस बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं। तो देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 1 की 1 और 1 प्लस 3, और अब इसकी करेंगे तो 1 प्लस का 3 और 1 प्लस 9, तो ये ए स्क्वायर निकल के आएगा हमारा। ए स्क्वायर निकल के क्या आएगा 2 4 4 10, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर निकल के। अब ए मैट्रिक्स का हम अब 4a निकालेंगे, तो 4a कैसे निकालेंगे, जो भी ए मैट्रिक्स होगा उसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4a निकालो, ए स्क्वायर निकल के आ गया, अब 4a निकाल ले रहा है, तो 4a बराबर जो भी ए मैट्रिक्स है इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जहां जहां 4 4 3, तो देखो अभी 4a आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब 2i, तो 2i कैसे निकालेंगे, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2i बराबर क्या आ जाएगी 2 0 0 2, तो ये सारे मान निकल के आ गए हमारे। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और बराबर में 0 आ जाए तो समझ लो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। तो देखो इसमें हम रख दो इसको पहले ए स्क्वायर यहीं पे रख देना है, देखो 2 4 4 10 माइनस 4a 4 4 4 3, ये आ गई। अब प्लस का 2i, तो 2i क्या है 2 0 0 2, ये आ गई। अब देखो इसको माइनस करो सबसे पहले, तो क्या आएगा 4 में से 4 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, ये तो कन्फर्म। अब देखो 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ पे अभी रुको, देखो हमने कहाँ पे मिस्टेक करी, हमने 4 से मल्टीप्लाई करी इसमें, तो 4 तिंगिया कितना होगा, इसमें 4a बनाया है तो 4a में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिंगिया कितना होगा 12, और हमने यहाँ क्या लिखा है 3 ही, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, तो यहाँ पे भी 12 आएगा। अब देखो माइनस कर दो, 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 0 0 2। अब इसको जो ऐड करेंगे इन दोनों को तो बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो समझ लो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब हमको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स जो भी इक्वेशन है इससे हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स हमको निकालना है, तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको जो भी हमारी इक्वेशन है इसको हम उठाएंगे, तो ए इनवर्स हमको अब कहेगा फाइंड द ए इनवर्स, तो फाइंड द ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर इस इक्वेशन को उठाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i बराबर 0। अब इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये है इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 2i बराबर 0। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखो जहां जहां ए स्क्वायर है तो ए यहाँ पे क्या रह जाएगा ए रह जाएगा, ए माइनस 4i प्लस 2a इनवर्स, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ए स्क्वायर से इनवर्स कैसे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर में अगर ए इनवर्स करेंगे तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो अब इसको आपको समझना है। तो देखो ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स को हम किस टाइप से लिख सकते हैं 1/a।
अब ए से एक घात कट जाएगी तो क्या रह जाएगा, एक ए रह जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका, ए स्क्वायर से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घात हमारी कैंसिल हो जाती है। तो देखो अब ये क्या बच गया, ए माइनस 4i प्लस का 2a इनवर्स। अब ये 2a इनवर्स को उधर ले जाओ तो a माइनस का 4i बराबर माइनस का 2a इनवर्स, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका मान रख दो। अगर हमको a इनवर्स निकालना है तो a मैट्रिक्स लिखो। a मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 3 माइनस का 4i तो 4 0 0 4 बराबर का माइनस का 2a इनवर्स। दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो 3 1 3 1 और 1 और माइनस का 1 बराबर में माइनस का 2 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 2 माइनस का 3 1 1 माइनस का 1। अब ये निकल के आ गया हमारा ए इनवर्स। अब आप कहेंगे कि इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, हम तो 1 मिनट में ही ए इनवर्स निकाल सकते हैं, चाहे 2x2 की हो या 3x3 की हो। तो आपने ए इनवर्स निकालना नहीं सीखा है तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से बताया हमने, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स हो या 2x2 की मैट्रिक्स हो तो उसका ए इनवर्स शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो देखो इसी मैट्रिक्स का हम शॉर्ट ट्रिक से इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो हम इनवर्स निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो इसी का हमको ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो 3 1 माइनस का 1 माइनस का 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो 3 माइनस का 1 बराबर में 2 आ जाएगा। अब ए इनवर्स क्या आएगा निकल के, ए इनवर्स आएगा 1/2 3 माइनस का 1 माइनस का 1 ये इसका ए इनवर्स आ गया। अब आप कहेंगे कि इससे तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा है कि माइनस का साइन का तालमेल हो रहा है, जो माइनस का साइन इसमें चेंज आ रहा है इसमें भी चेंज आ रहा है। तो इसकी आपको क्या करना है समझे, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो इसमें से, तो जो भी माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो ए इनवर्स बराबर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2। अब इस पे ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 और प्लस का 1 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से दोनों सेम हो जाएंगे। तो यही इसी तरीके से कंफ्यूजन करता है एमसीक्यू में, आपका आंसर ही नहीं मिलता है तो आपको माइनस का कॉमन लेके देख लेना है आपको। तो देखो ये हो गया हमारा 2x2 की मैट्रिक्स का कैली हैमिल्टन थ्योरम है वेरीफाई। अब हम देखेंगे 3x3 की मैट्रिक्स में कैली हैमिल्टन